नमस्कार साथियों। आज जाग दर्दे इश्क जाग दिल को बेकरार कर इस गाने के बारे में बात करते हैं। सन 1951 में आई फिल्म अनारकली का गीत है यह। चितलकर के संगीत से सजी उस फिल्म ने तब जमाना लूट लिया था और अनारकली की भूमिका निभाने वाली बीना राय तब पूरे मुल्क के दिलो दिमाग पर छा गई थीं। विलायत तक उन्हीं का हल्ला। वैसा कहर तो बाद में मुगल आजम में अनारकली की अमर भूमिका निभाने वाली मधुबाला ने भी नहीं बढ़ पाया था। के आसिफ की वह फिल्म 1951 की इस अनघड़ फिल्म का कहीं परिष्कृत संस्करण थी और मधुबाला भी वीना राय की तुलना में कहीं भावप्रवण अभिनेत्री थी, लेकिन दर्शकों के मन पर अनारकली की छवि की जो पहली अमिट छाप बनी वह वीना राय की ही थी। अनारकली सही मायनों में एक म्यूजिकल हिट थी। एक से बढ़कर एक गाने और लगभग सभी लता के। मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है, आजा मेरी बर्बादी मोहब्बत के सहारे, दुआ कर गमे दिल, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, मोहब्बत ऐसी धड़कन है और सबसे बढ़कर ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया। वास्तव में यह फिल्म लता की आमद की औपचारिक घोषणा थी। यह कि संगीत के फलक पर एक ऐसा सितारा उगा है जिसकी आभा अब सदियों तक क्षीण नहीं होने वाली। यह फिल्म लता द्वारा अपनी आवाज के बूते जीते गए असंख्य साम्राज्यों में से पहला बड़ा सूबा था। जाग दर्दे इश्क जाग हेमंत कुमार और लता का दो गाना है यह। राग बागेश्वरी ठाठ काफी में निबद्ध एक अनूठी गुथी हुई सी गझिन धुन। गुड़ की चाशनी में भीगे कंठ ही इस गीत को गा सकते हैं। यह सही मायनों में एक पक्का गाना है। हेमंत कुमार की गाढ़ी खरजदार आवाज और स्वाभाविक बांग्ला उच्चारण के साथ में हमें भोर के झुटपुटों की याद दिलाती है। गहरी तल्लीन निद्रा में डूबा हुआ सा स्वर वे पूरे समय इस गीत को मंद्र सप्तक में गाते हैं। सितार की एक सदी हुई करवट के बाद गीत का पूर्ववाक प्रारंभ होता है और पहले अंतरे से लता का आलाप है। वे जैसे विद्यु लता की तरह गीत में प्रवेश करती हैं, सहसा जैसे वज्रपात होता है और हम हतप्रभ रह जाते हैं। एक अलौकिक कंठ स्वर किस तरह के चमत्कार करने में सक्षम है, यह जानना हो तो इस गीत में हेमंत कुमार के मननशील उपोद्घात के बाद लता की आमद भर सुन लीजिए। सन 51 की लता किशोरियों का सा स्वर, एक विशेष नाद में मराठी उच्चार। ईश्वर का स्पर्श सही मायनों में अगर किसी एक मानुषी स्वर को मिला है तो वे निश्चित ही लता ही हैं। लता गाती हैं, किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, जाऊं कहाँ के दूर तक जलता नहीं कोई चिराग, राख बन चुकी है आग। और तब लगता है कि जैसे दुनिया आलम और कुछ नहीं, बस बर्बाद मोहब्बत का शोक है। के राख के रेगिस्तान हर तरफ फैले हुए हैं और रह रह कर धुआं सा उठता है। इसी बिंदु पर हेमंत का आत्मविश्वास स्वर बढ़त लेता है, जिसने मानो वेदना के भाव को अपने भीतर पूरी तरह आत्मसात कर लिया हो। मानो हिदायत देते हुए वे गाते हैं, दिल को बेकरार कर छेड़ के आंसुओं का राग, जाग दर्दे इश्क जाग, यह दर्दे इश्क का आह्वान है, इनविटेशन है। जख्म अगर हमारी रूह के फूल हैं तो यह उन्हें हमेशा खिलाए रखने की चेष्टा है। सहसा दिल के याद आ जाते हैं, में लंघन का आह्वान करने वाली किस याद आ जाता है। यह गीत उस फानी मिजाज की उपज है जिसने अभी सुखवाद और प्रयोजन मूलकताओं
के भी भ्रमों से खुद को बचाए रखा है। वो मिजाज तो अब कमोवेश खेत रहा, पर यह गीत मौजूद है। और जब तक यह गीत मौजूद है वजूद की छाती में एक रक्त रंजित फूल की तरह, तब तक कायनाती शोर है, अफसोसों का उजाला है और दर्दे इश्क है हमेशा जागा हुआ भोर के किसी सितारे की तरह। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।